हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वांट्स की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीरीज की। पिछले दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को 10-10 क्वेश्चंस करवाए थे प्रीवियस ईयर के। इस क्लास में भी हम लोग 10 नए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए और इसको सॉल्व भी करने का तरीका, जो मेरा तरीका है, उसको देखते रहना। जिन लोगों ने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको देख लेना जरूर याद से, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में से है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्लॉक वाज मार्क्ड फॉर ₹10,000, अवेलेबल सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड K%। ठीक है। If the selling price is 2400, find the value of K। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो भी लगता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। तो अगर मैं इसको एक लाइन में इसका आंसर निकालना चाहूं तो आंसर कैसे निकलेगा? तो ध्यान से सब लोग समझना। सबसे पहले मार्क्ड प्राइस कितना है? 10,000। सामान हमारा कितने का था? 10,000 का। अब इस 10,000 पे वो उस पहले 40% डिस्काउंट दे रहा है। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अब वो सामान कितने का दे रहा है? अगर 40% की बात करता हूं तो 40% एक्चुअल में क्या होता है? 40/100 होता है। यानी 100 का सामान पे 40 रुपए उसने कम कर दिए। 100 के सामान पे 40 रुपए कम कर दिए, तो अब वो सामान देगा कितने में? तो सामान कितने में देगा? 60/100 में। माइनस करके आए। दूसरी चीज, दूसरा K% है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसको कैसे लिखना है? उसको सिंपल K नहीं यहां पर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक काम करना, इस चीज को आप लोग लिख लो 100 माइनस K/100। ये चीज लिख ली। अब यहां पर K क्या है? डिस्काउंट है। एक चीज समझना, K हमारा क्या था? डिस्काउंट। जब 40% का डिस्काउंट था तो 40/100, हमने 40/100 नहीं लिखा था, 100 में से 40 माइनस करके लिखा था। वैसे ही यहां पर K% का डिस्काउंट है तो K/100 नहीं लिखेंगे, 100 माइनस K/100 लिखेंगे। और दो डिस्काउंट लगने के बाद सामान कितने का बिक रहा है? सामान बिक गया 2400 का। बस एक सिंगल लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, कटिंग कर दो। 2 0 से ये 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, यहां से 0 से 1 0 चला गया, तो हमारे पास 100 माइनस K, इसकी वैल्यू क्या आ गई है यहां पर हमारे पास? तो 6 भी इसको कट कर देगा कितने पे? 40 पे। तो 100 माइनस K की वैल्यू क्या आ गई? 40। यानी 100 में से कुछ माइनस करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 40 मिल रहा है। तो ये K की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी मेरे पास? 60 आ जाएगी। यानी जो हमारा डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है? 60% का। अब 60% अगर आप देखो तो यहां पर ऑप्शन वाइज पॉइंटों में है, तो कंफ्यूज मत होना। 60% को मैं लिख सकता हूं ना 60/100। तो अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.6। और सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था? मार्क्ड प्राइस लिखा, पहला डिस्काउंट 40% का था, मतलब 100 की चीज पे 40 कम हो रहे हैं, तो कितने के रह गए? 60/100। दूसरा K का डिस्काउंट था, तो मैं सीधे K/100 नहीं लिखूंगा, 100 में से K माइनस करने के बाद अपॉन 100, और उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60%। 60/100 यानी 0.6%। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, एंड याद रखना सब लोग, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सभी को आना चाहिए। पिछले बार के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे हमेशा क्वेश्चन आया है, तो इसका जिसको नहीं पता है वो प्लीज इस चीज को सीख लो कि कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास,
42 इंटू 221 अपॉन, डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो अपॉन 9261, और इसकी पावर 1/3 है। और 1/3 का मतलब क्या होता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज सारी दी हुई हैं, सॉल्व करने का मेथड है बस। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 221 अपॉन, और क्यूब रूट में मैंने ये बताया है निकालते कैसे हैं, 3 का पेयर बना पहले, तो लास्ट में जो 1 आ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में लास्ट में 1 आता है, तो 1 भाई सिर्फ 1 के क्यूब में ही आता है, तो लास्ट में तो 1 आएगा। उसके बाद 9 से छोटा क्यूब कौन सा है, तो 9 से छोटा क्यूब 8 होता है, किस नंबर का, 2 का, तो हमारे पास 9261 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 21। याद रखना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट का तरीका सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से 21 के टेबल में 42 कट जाएगा 2 पर, तो यहां से सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44, और 442 मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत याद से सब लोग सीख लेना निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स 500 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 लिक्विड्स, ठीक है। 50 liter of the solution is removed from the container and replaced with the same amount of water. एक कंटेनर है, 2 मिक्सचर्स हैं, एक को निकाला और उसकी जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया गया है। प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है, 2 बार। आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन लेफ्ट इन द, मतलब कि अब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो अब कितना परसेंट रह गया है पहले वाले का, यानी जो ओरिजिनल था 500 उसका कितना परसेंट रह गया है अब। तो अगर वैसे तो इसको आप कंपाउंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर n। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने अपने हर बैच में इस चीज को करवाया हुआ है, कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपल वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। और यहां पर ये फाइनल क्वांटिटी हमें निकालनी है। इनिशियली हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, तो 500 लीटर्स थी, 500। अच्छा, 1 माइनस एक्स हमारे पास होता है कि एक बार में कितना हमने निकाला है, एक बार में हमने कितने लीटर्स निकाले हैं, ये हमारा क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो वो हम कितना निकाल रहे हैं, 50 लीटर्स, तो यहां पर 50 अपॉन, और कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी भाई कंटेनर की 500 लीटर की है, तो 50 अपॉन कैपेसिटी की जगह क्या आ जाएगा, 500। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस किया कितनी बार गया है। तो एक चीज ध्यान से देखना, 50 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर, ये एक बार हो गया, एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर। इस चीज का ध्यान रखना, 2 टाइम्स मोर लिखा है, अगर 2 टाइम्स अकेला लिखा होता तो मैं वहां 2 लेता, लेकिन 2 टाइम्स मोर है, इसका मतलब पहले एक बार हो चुका है और 2 बार और हुआ है, तो टोटल यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। अब बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से कटिंग करके ये दोनों गए और ये 10 से कट कर दूंगा। हाँ, होशियार लोगों, गलती से ये 500 से ये 500 मत उड़ा देना, ठीक है। भावनाओं में बह के इतना मत बह जाना कि ये दोनों 500 उड़ा दिए, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस के साथ लगा हुआ है, वो 50 अलग है, उसके साथ कटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, इधर मत कट कर देना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अब ये चीज अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा 500 इंटू, और ये 1/10 है, तो एलसीएम लेके ये 1 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 9/10 आ जाएगा, तो 9/10 कितनी बार आएगा, तो भाई क्यूब है तो 3 बार। अब यहां से सॉल्व कर लो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
5 के टेबल में ये 10 2 पे कट गया, तो 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 अपॉन 2। तो हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर बचा वो कितना बच गया, तो फाइनल क्वांटिटी हमारे पास बच गई है, डिवाइड अगर मैं कर दूं तो 364.5 364.5 बचेगा हमारे पास फाइनल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, परसेंटेज बताओ ओरिजिनल सॉल्यूशन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 364 परसेंटेज निकालने का तरीका सबका क्लियर होना चाहिए। 364.5 बचा, कितने में से बचा है भाई, 500 में से, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, 20 से 20 कट गया। और यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 7 35 और 5 2 10, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई, ऑप्शन में देख लो एक ही ऑप्शन पास पास लग रहा है, तो 72.9 आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको मिल जाता है ऑप्शन के साथ मैच करता हुआ वहां टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए ही बनाया गया है कि जब रिप्लेसमेंट होती है लिक्विड्स की, तो हर कोई इस फॉर्मूले को ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है। एक्स रिक्वायर 105 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, वाई को कितने लगते हैं, 140 लगते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स दे कैन फिनिश द जॉब, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो भाई ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मेन इसमें दिक्कत कहां आती है, कॉमन नंबर को सिलेक्ट करने में। ध्यान से देखना, x कितने में करता है, x करता है हमारा 105 में, ठीक है। y कितने में करता है, तो y हमारा करता है 140 में। अब यहां से हम लोग एक नंबर एज्यूम करते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने का अब तरीका क्या, भाई इतना तो टेबल किसी को याद होगा नहीं। तो अगर आपने क्लासेस लगाई हैं मेरी, तो मैंने सिखाया है कि इन बड़े नंबर्स को करने का तरीका क्या होता है। तो भाई ध्यान से देखना, 105 और 140 ये दोनों नंबर है, मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों 35 के टेबल में कट हो जाएंगे। तो 35 के टेबल में 105 हमारा कट हो जाता है कितने पे, 3 पे। 35 के टेबल में 140 कट हो जाता है कितने पे, 4 पे। ये दोनों कट गए। इन दोनों का कॉमन नंबर क्या आता है, तो इन दोनों का कॉमन नंबर आता है 12। तो ये 12 तो इन दोनों का आया है ना, लेकिन हमने किससे डिवाइड किया था यहां पर, 35 से। तो ध्यान रखना, जिससे डिवाइड करते हैं लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। तो 35 से अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूं, स्टेप्स ध्यान रखो, 105 140, कॉमन नंबर 35 था, मैंने 35 से डिवाइड करके इनको छोटा कर दिया, 3 4 आ गया। अब 3 और 4 का कॉमन नंबर हमारा क्या बन गया, 12। अब 12 हमारा 3 और 4 का है, हमें तो इन दोनों नंबर्स का निकालना था, तो जिससे डिवाइड किया उससे लास्ट में मल्टीप्लाई जरूर करना। तो 35 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 350 और 70 420। तो कॉमन नंबर हमारा कितना आ गया, 420। अच्छा 3 के टेबल में 12 कितने पे, 4 पे, तो वैसे ही 105 के टेबल में 420 कितने पे, 4 पे। 4 के टेबल में 12 कितने पे, 3 पे, वैसे ही 140 के टेबल में 420 कितने पे। तो यहां से हमारा आधा डाटा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत ध्यान से। पिछली बार के भी जो क्वेश्चंस आए थे उसमें भी बड़ी बड़ी वैल्यूज यूज हुई थी, तो अगर ये तरीका पता होगा तो आप लोग जल्दी निकाल सकते हो। जहां जिस जिस नंबर से भी डिवाइड करना है तो हमेशा याद रखना लास्ट में उस नंबर से मल्टीप्लाई जरूर करना, और जो यहां पर आएगा वही वैल्यू यहां पर भी आ जाएगी, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इसको चलते हैं अगले पार्ट पे, तो पहले मैं इसको हटा दूं। अब ध्यान से देखना सब लोग,
एक्स और वाई का मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अब एक्स और वाई एक दिन में मिलकर कितना करेंगे? इन 1 डे। तो भाई एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं? 7 यूनिट। एक दिन में करते हैं कितना? 7 यूनिट। और हमारा टोटल काम है कितना? 420 यूनिट। तो अगर एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, करना है 420, तो नंबर ऑफ डेज अब नहीं निकाल सकते क्या? नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क को डिवाइड कर दो 1 डे वर्क से। 60 डेज लगेंगे साथ में काम को खत्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये सारे चीजें हमने बहुत बार क्लास में की हुई है, बहुत बार। लेकिन चीज बस कहाँ फंसती है? जब नंबर्स बड़े आ जाते हैं। तो बड़े नंबर्स का तो मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया। वैसे एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भाई हमारे पास टाइम है 2 घंटे का। अगर आप चाहो तो वो डब्बा बनाकर एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो इस तरीके से। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि इस चीज में टाइम कंज्यूम होता है, टाइम थोड़ा लग जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप लोग मेरे वाला मेथड लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया फिर से, डिस्काउंट वाला है, ध्यान से समझना। शॉपकीपर बेच रहा है टॉवल्स, कैसे? उसने ऑफर किया है कि बाय 3 टॉवल्स एंड गेट 2 फ्री। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? अरे डिस्काउंट निकालना है, सीधा सीधा पार्ट है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आ जाए कि बाय इतना गेट फ्री, ये वाला पार्ट, तो हमेशा ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो कि टोटल आपको कितना सामान मिल रहा है। तो भाई टोटल कितना मिल रहा है? 3 खरीद रहे हो, 2 फ्री में मिल रहे हैं, तो टोटल कितने आर्टिकल्स मिल रहे हैं? 5। अच्छा, इस 5 में से फ्री वाला पार्ट कितना है हमारे पास? तो फ्री वाला पार्ट कितना है? 2 फ्री है तो 2। तो बस डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो। भाई 2 का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे? 5 पे, इंटू 100। और सॉल्व कर दोगे इसको तो 5 इसको 20 पे उड़ा देगा, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ नहीं करना था। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 5। 3 खरीद रहे हो, 2 फ्री में मिल रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5। इन 5 पे 2 अगर आपको फ्री में मिले हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो। 2 का डिस्काउंट है कितने पे? 5 पे, इंटू 100, 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। और फिर वही स्टोरी है, इस बार भी ध्यान से देखो, पॉइंटों में दिया हुआ है। तो 40% देखकर और ऑप्शन देखकर घबरा मत जाना। 40% क्या है एक्चुअल में? 40/100 ही तो है। और कटिंग करके ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.4 बन जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल थे लेकिन कंसेप्चुअल थे। जिसको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे वो उड़ा देगा पेपर। ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कांस्टेबल में मैंने देखे हैं कि रेगुलरली वो हमेशा पूछते हैं। 2 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। तो सारे पैटर्न्स टाइम एंड वर्क के आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस क्या है? रुडनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स। आर बोल दो, पता नहीं अजीब सा नाम है। आर कैन आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स। और ए कितने में करता है? 27 में। विद द असिस्टेंस ऑफ गोपाल दे कंप्लीट द वर्क इन 6 आवर्स। ठीक है, डाटा उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। आर किसी काम को करता है 9 आवर्स में, ए कितने में करता है भाई? 27 में। और विद द असिस्टेंस ऑफ गोपाल, मतलब गोपाल की हेल्प से ये तीनों मिलकर, आर, ए और जी, ये तीनों मिलकर कितनी देर में कर लेते हैं? तो कर लेते हैं 6 घंटे। भाई डाटा बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, 9, 27 और 6। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से कॉमन नंबर की। तो कॉमन नंबर की अगर बात करूं तो एक चीज ध्यान से देखना, 54 ले लूं, 9 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, और 27 का तो डबल ही होता है 54। तो मैंने नंबर क्या एज्यूम कर लिया? 54।
कई बार तो नंबर बिल्कुल ऐसे होंगे जो आप देख कर ही पता लगा लोगे। तो बहुत बड़े नंबर्स तो कई बार आ जाते हैं, लेकिन उसका मेथड आपको पता है। लेकिन अगर छोटे छोटे नंबर है तो इसमें जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, 54 अगर लेता हूं तो एफिशिएंसी की बात करूं, अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं तो 54 यूनिट करने में 9 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना करता होगा? 9654। 54 करने में 27 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट। और 54 करने में 6 लग रहे हैं, तो मतलब 1 घंटे में 9। तो इन सभी का मैंने एफिशिएंसी वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स, गोपाल के बारे में पूछा है, भाई गोपाल अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो 9 है ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, आर, ए और जी, ये तीनों मिलकर 9 यूनिट करते हैं। तो इसमें से आर कितना करता है? 6। ए कितना करता है? 2। तो 8 तो इन्होंने ही कर लिए, 8 यूनिट तो इन दोनों के ही हो गए। तो उसके हिसाब से गोपाल के हिस्से में कितना चला जाएगा? 1 यूनिट जाएगा। 9 अगर मुझे बनानी है तो 6 ये करता है, 2 ये करता है, 8 तो इन दोनों ने कर लिए, तो गोपाल कितना करेगा? 1 करेगा। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछा है गोपाल अलोन डू ट्वाइस द सेम वर्क। ट्वाइस मतलब डबल काम है इस बार। तो हमारा वैसे काम कितना था? 54। तो डबल काम कितना हो जाएगा? तो अब टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? 54 का अगर मैं डबल कर दूं कितना आ जाएगा? 108 यूनिट आ जाएगा। अब गोपाल हमारा कितना करता है एक दिन में? 1 यूनिट। 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 108 को करने में गोपाल को कितना टाइम लग जाएगा? भाई टोटल वर्क को डिवाइड कर दो 1 घंटे के काम से, 108 घंटे लगेंगे। और 108 घंटे मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। तो वन डे वर्क वाले कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बार करवा चुका हूं क्लास में, सभी को पता ही होंगे। रूल क्या है? एफिशिएंसीज निकाल लो, एफिशिएंसी के बाद जिसके बारे में पूछा है उसका डाटा निकाल लो कि वन डे वर्क उसका कितना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड यस, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा गया है ट्वाइस वाला, तो इस सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हाउ मच इज 60% ऑफ 65 मोर देन 3/5 ऑफ 15। 65 का 60% 3/5 ऑफ 15 से कितना ज्यादा है? ध्यान से समझना, दोनों की वैल्यूज निकाल लो, कुछ नहीं है। 3/5 अगर मैं निकालता हूं, किसका निकालना है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका? 15 का। तो 3/5 ऑफ 15 ये कट करके कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये वाला डाटा एक आ गया हमारे पास। दूसरा उसने किसके बारे में पूछा है? 65, 60% ऑफ 65, 60% ऑफ 65, यही है। अब भाई या तो मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, अदरवाइज अगर आप लोगों को निकालना आता है तो जिसने भी मेरी क्लास लगाई है उन लोगों को 100%, 10%, 1% का कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो 10%, 100% में क्या मान के चलता हूं? 65। 10% कितना हो जाएगा? 6.5। और अगर मुझे 60% निकालना है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई किया ना, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 39। 6 5 30 होता है, 0 लास्ट में आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 6 36 और 3 39। तो यहां पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 39 आ रही है। आपसे यही पूछा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है। तो भाई अब तो बंद आंखों से भी देख सकते हो कि 39 जो है वो 9 से कितना ज्यादा है? 30 पॉइंट्स ज्यादा है। तो सिंपलीफिकेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज निकालनी थी, वैल्यूज निकालने के बाद उनका डिफरेंस चेक कर लो, वही उसने क्वेश्चन में पूछा था आपसे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को जहां भी डाउट आ रहा है पॉज कर करके देखो, पहले अपने सॉल्यूशंस निकाल लो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में दुनिया जरूर फंसती है। इसमें फंसने वाला चीज इसलिए है क्योंकि ये वाली चीजें नॉर्मली हम लोग क्लास में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम में सभी को करवाए हुए हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है, उसने दिया हुआ है ये वाला डाटा, आपको पूछा है y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहली चीज, इसको मैं लिखूंगा कैसे, 7.77 की पावर x इज इक्वल टू 1000 है। अभी मैं इस वाली चीज को नहीं ले रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक वैल्यूज को ही ले रहा हूं, पहले वाले को, और वो किसके बराबर है, 1000 के। अच्छा, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 7.77 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 3। 1000 हमारा क्या होता है, 10 का क्यूब होता है। तो जब यहां से पावर हटती है तो दूसरी साइड रूट में जाती है, मतलब फ्रैक्शन में चली जाती है। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर जैसे मान लीजिए a का क्यूब रूट है, ये चीज है, इज इक्वल टू कोई भी चीज है मतलब 2। तो अगर यहां से क्यूब रूट हटता है तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो a की पावर, ये चीज क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना कि जब दूसरी साइड पावर शिफ्ट होती है तो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उसी तरीके से अगर मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से समझना इस पार्ट को, ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7.77 इज इक्वल टू, ये यहां पावर में है, उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 अपॉन एक्स आ जाएगा। यहां मेन पावर दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो यहां पर 7.77 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 3 अपॉन। ये डाटा आप लोग ध्यान में रखोगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरीके से दूसरे वाले का अगर मैं देखूं तो 0.777 की पावर y है, इज इक्वल टू, हमारे पास वो भी 1000 के बराबर है, मतलब उसको भी मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.777 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन वाई, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देखो, यहां पर 7.77 है और यहां पर 0.777 है। इन दोनों को जब तक सेम नहीं करूंगा तब तक इनको इक्वेट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे पॉइंट शिफ्ट करना होता है राइट साइड में, दो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। अगर 54.3 है, 32 है, अगर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, तो जो पॉइंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 543.2। लेकिन अगर यही 54.32 को मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.432। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर मुझे इसको इसके बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 7.77 इंटू, सॉरी, 7.77 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 अपॉन वाई मल्टीप्लाई 10। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ये डाटा थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में आया है तो करवाना बनता है। अगर फ्यूचर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले 7.77 की पावर यहां से वैल्यू निकाल ली 10 की पावर 3/x। फिर दूसरे वाले डाटा में से भी 7.77 की वैल्यू निकाली है, और वो वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 की पावर 3/y इंटू 10 करना पड़ेगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया है, इस चीज को नोट कर लेना। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, जब 10 सिंपल लिखा है तो इसको 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 10 की 1 पावर पे सभी वैल्यू सेम रहती हैं। और ये चीज मैंने बताई है कि जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर 3/y प्लस 1 हो जाएगा। तो ये एक डाटा मेरा यहां से आ गया, ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। इतना आप लोग पहले नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे चलता हूं। पहले ये वाला डाटा आप लोग नोट कर लो, सब लोग ध्यान से। सबसे पहला स्टेप मैंने 7.77 को 10 की टर्म्स में लिखा है, तो 3/x के टर्म्स में आ गया। दूसरे बार में मैंने क्या किया, दूसरे वाली इक्वेशन से 7.77 बनाया है 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसको भी 10 के टर्म्स में लिख लिया कि 3/y प्लस 1। अब यहां तक मेरा एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं रह गया, सिर्फ कंपैरिजन रह गया। उम्मीद करता हूं ये वाला डाटा नोट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि ऊपर वाले पार्ट में इसको सॉल्व कर सकूं। तो अब ध्यान से सब लोग देखना, हमारे पास 10 की पावर 3/x ये बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3/y प्लस 1 के, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज किसकी थी हमारे पास, 7.77 की। ये दोनों ही वैल्यूज किसकी थी, 7.77 की। अब जब बेस सेम होता है, मैंने आप लोगों को लिखाया था, सब लोग कॉपी में एक बार ध्यान से देख लेना कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n अगर होता है तो इसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि m किसके बराबर होगा, n के। वही चीज है कि जब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या चीज, कि 3/x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/y प्लस 1 के। बस अब यहां से आंसर आप लोगों का निकल गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू 3+y/y। क्रॉस मल्टीप्लाई में 3y इज इक्वल टू 3x प्लस xy। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई है, ये x इन दोनों के साथ इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो अब ये 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 3y माइनस 3x इज इक्वल टू xy। 3 इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई की। तो ये एक्स वाई अगर नीचे ला रहे हो तो ये 3 उधर जाके नीचे चला जाएगा, तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/। मैं मानता हूं क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बिल्कुल था। इसमें ये भी समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक दो बार इस सॉल्यूशन को आराम से देखना, क्लियरली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा तोप चीज नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, और आ चुका है पेपर में तो हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और एक दो बार अपने हाथ से बनाकर भी देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने कहा था ना स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद रखना, देखो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है फिर से उसी चीज पे, इसलिए कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांस्टेबल के लिए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अंडर रूट 0.0302625 डिवाइडेड बाय 0.001225, ये वाला पार्ट है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो भाई देखो पॉइंट, जो बेकार चीज है उसको हटाओ। पॉइंटों वालों में कंफ्यूजन होती है, तो यहां पर देख रहे हो 2 4 6, 6 के बाद डेसिमल है, नीचे वाले में भी 6 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल तो हट ही जाएगा, ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास नंबर क्या रह गया, तो अब नंबर रह गया है भाई 30625 अपॉन 1225, बस ये पार्ट बचा और इसका रूट निकालना। और रूट निकालने का तरीका अगर आप लोगों को पता होगा तो मान लो, अगर नहीं पता है तो सीखो, क्योंकि आना है पेपर में। तो एक चीज ध्यान से देखना, 30625 रूट निकालते कैसे, मैं ध्यान से एक बार समझ लेना सब लोग। तो रूट में सबसे पहले दो के पेयर बनते हैं राइट साइड से, तो दो के पेयर ये बने और जो बच गए हैं उनको इकट्ठा कर लो। सबसे पहला स्टेप है राइट से दो पेयर बनाओ, उसके बाद जो बच गए एक साथ आ जाएंगे। अब लास्ट में जो 5 आता है वो किस नंबर के स्क्वायर में आता है, तो भाई 5 में ही आता है, और किसी में तो 5 आता ही नहीं है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो लास्ट में 5 सिर्फ 5 में आता है। अच्छा, अब बताओ 306 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो अगर आप लोगों को याद हो 306 से छोटा स्क्वायर निकालना है, तो भाई अगर मैं देखूं तो 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना चला जाता है, 400, वैल्यू बड़ी हो गई है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 289। तो 306 से छोटा स्क्वायर अगर मैं देखूं तो किसका आ रहा है, 17 का आ रहा है। तो हमारे पास 306 से छोटा स्क्वायर किसका आ गया, 17। तो अगर मैं 30625 का रूट निकालता तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 175। तो ये वैल्यू ऊपर वाले की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 175। अब बात करते हैं नीचे वाले की, 1225। तो अब जरा ध्यान से देखना, पैटर्न सेम है 1225 का, दो का पेयर स्क्वायर रूट में और 12 है। तो अब मुझे बताओ 5 लास्ट में सिर्फ 5 पे ही आता है और किसी पे आएगा नहीं। 12 से छोटा स्क्वायर किसका है, तो भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो यहां पर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पूरा रूट सॉल्व होने के बाद ये बन गया 175 का स्क्वायर था, ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर, ये चीज बन गई। अब यहां से अगर मैं कटिंग करता हूं तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, कितने के टेबल पे, 5 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था, सिंपल स्क्वायर रूट क्यूब रूट जिसको निकालना आता है वो 2 मिनट में उड़ा देगा ये क्वेश्चन, 2 मिनट से भी कम में, टाइम तो ज्यादा बोल दिया मैंने। तो याद रखना कुछ नहीं करना होता है, इनका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सीख लो और सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू निकालकर आंसर निकाल, कटिंग ही थी उसके बाद और कुछ नहीं था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ टी एस एंड एम, कितना दिया हुआ है, 46 kg। एवरेज वेट ऑफ टी एंड एस दिया हुआ है 37, एस और एम का दिया हुआ है 45। ठीक है, एस का वेट निकालना है, तो भाई देखो एक तो तरीका है कि सबको मल्टीप्लाई करके देख लो कौन किससे कितना बड़ा चल रहा है, फिर गैप निकाल लो आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर जिसने क्लास मेरी लगाई हुई है उनको मैंने एक मेथड बताया हुआ है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज क्या होता है, वो चीज जो सभी के पास सेम है वही एवरेज है। तो अब यहां पर मेरे पास तीन लोग हैं, टी, एस और एम। इनका एवरेज वेट कंबाइंड हमें दिया हुआ था कितना, 46। ये पार्ट है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज वेट जो हमारा टी और एस का है वो 37 है। मतलब इन दोनों के पास 37 है। ठीक है। और एस और एम के पास कितना है, 45। इन दोनों के पास कितना है भाई, 45 है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में सभी को नोट्स में करवाया है, कॉपी खोल के भी चेक कर लेना कि जब भी ओवरलैप वाला क्वेश्चन आता है तो जो भी एक्स्ट्रा होता है वो इसी को दे दिया जाता है। ध्यान से देखना, 37 हमारा 46 से कितना कम है भाई, 6 और 3 9 पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं इसके पास। 9 कम है कितने लोगों पे, तो एक और दो, दो लोगों पे, तो टोटल 18 पॉइंट्स कम हो गए इनके पास। इन लोगों के पास कितना कम हो गया, 18 पॉइंट्स। ऊपर वालों के पास एक पॉइंट कम पड़ रहा है एवरेज से, कितने लोगों पे, दो पे, तो इनके पास कितना कम हो गया, 2 पॉइंट्स कम हो गए। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो 18 पॉइंट्स पहले वालों दोनों के पास कम है, 2 पॉइंट्स अगले दोनों के पास कम है, तो यहां से टोटल ओवरऑल 20 कम हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, जब कोई मैनेज करने वाला नहीं बचता तो जो भी लास्ट में बचता है वो वैसे का वैसे ही उठा के उस बंदे को दे दो जिसका पूछा है। तो पूछा उसने किसका था, एस का। तो एस का तो हम लोग एक्चुअल में कितना मान के चल रहे थे, 46। उसमें से ये 20 निकाल दो, तो ये कितने का रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। हम्म। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो अच्छे लेवल के थे, उनको एक दो बार देख लेना। और बाकी के क्वेश्चंस तो हमने किए ही हुए हैं अपने पैटर्न के हिसाब से। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, सारी वेराइटीज कवर करेंगे इसी तरीके से क्लासेस कंडक्ट करके। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू।